हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Calculate the cell potential E at 25 degrees Celsius for the reaction 2Al solid plus 3Fe2 plus aqueous giving 2Al3 plus aqueous plus 3Fe solid. यहाँ पे आपके पास गिवन है Fe2 plus का concentration which is 0.01 molar and Al3 plus का concentration which is 0.1 molar. E naught for Al3 Al electrode is given minus 1 0.65 volt and E naught which is reduction potential for Fe2 plus Fe electrode minus 0.45 volt and it has been stated कि 2.303 RT upon F को अपने को 0.06 कंसिडर करना है और इसके बेसिस पे हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है प्लस 1.20 वोल्ट प्लस 1.16 वोल्ट प्लस 1.24 वोल्ट एंड प्लस 1.12 वोल्ट. चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए, की कॉन्सेप्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि नर्स्ट इक्वेशन हमें पता होना चाहिए कि नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है. उसका यूज करके हम कैसे किसी तरह से ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करते हैं. दूसरी चीज कि अगर ई नॉट सेल हमें पता करनी है तो दैट इज कैन बी सिंपली कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ कैथोड. तो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड अगर हम कर दें तो यहाँ पर से हम ई नॉट सेल को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हमारे पास जो दो रिएक्शंस है, मतलब जो कैथोड और एनोड के रिएक्शंस होंगे वो देख लेते हैं पहले. तो देखिए एनोड पे क्या हो रहा होगा. एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि वहां पे 2Al विल बी गेटिंग कन्वर्टेड टू 2Al3 प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स. और कैथोड पे हमारे पास क्या हो रहा होगा, कैथोड पे हमारे पास हो रहा होगा 3Fe2 प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स will be gaining it and it will be getting converted to 3Fe. तो हमारे पास एनोड पे हो गया ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हो गया रिडक्शन. अब इसके लिए हम निकाल लेंगे ई नॉट सेल. अब देखो दोनों ही सेल्स के लिए हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो कैथोड वाले में से एनोड वाले को माइनस कर देना है. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 0. कैथोड वाला हमारा Fe वाला है, Fe के लिए वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.45 वोल्ट. ठीक है, और इसमें से माइनस करेंगे Al वाले की वैल्यू तो वो हो जाएगी 1.65 वोल्ट. ठीक है, और ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी ये ओवरऑल वैल्यू आएगी 1.2 वोल्ट. ये हो गया ई नॉट सेल. अब हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन लगाना है हमें और उसके लिए जो रिलेटेड वैल्यूज है वो भी हमारे पास गिवन है. अब देखिए नर्स्ट इक्वेशन जब हम इसके लिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ई सेल इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन एन एफ लॉग. हमारे पास कंसंट्रेशन किसका हो जाएगा, Al3 प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन. सॉलिड वाले को हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि उसका कंसंट्रेशन या फिर उसकी एक्टिविटी हम यूनिटी कंसिडर करते हैं क्योंकि. तो ये हो जाएगा Al3 प्लस का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 2 स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है उसका, और Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 3. ये चीज हो गई. अब इसमें जो है हमें वैल्यूज रख देनी है. अब आइए वैल्यूज को रख लेते हैं इसमें. तो हमारे पास जो ई सेल है, ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट की वैल्यू 1.2 माइनस अब 2.303 RT अपॉन एफ की वैल्यू हमें रखनी थी 0.06. और एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज कितने हैं इस रिएक्शन में, 6 है ना. तो ये हो जाएगा 6 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Al3 प्लस ऊपर है यानी कि वो हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 0.01 का क्यूब. थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1.2 यानी ये 0.01 लॉग 10 टू दी पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर माइनस 6 है ना. अब इस चीज को हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं. 1.2 माइनस 0.01 लॉग 10 टू दी पावर 4 आ जाएगा ये, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.2 माइनस 0.01 इंटू 4, और ये वैल्यू आपको फाइनली जो है आपका आंसर दे देगी दैट इज 1.16 वोल्ट, दैट टू इन पॉजिटिव वैल्यू. तो इसका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.